जनरली हर कोई चाइना को मोस्ट पॉपुलस कंट्री मानता है ना। नहीं, जनवरी 2023 में इंडिया ने चाइना को पीछे कर दिया और वो भी 50 लाख की संख्या से। पर हमारे यहां पर मामला कुछ और ही चल रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है। और ऐसे में अगर हम हमारे स्टेट्स को कंट्री वाइज भी कंपेयर करें तो केरला की पॉपुलेशन सऊदी अरब से ज्यादा हो गई, कर्नाटका की यूके से ज्यादा, और उत्तर प्रदेश की ब्राजील और इक्वेडोर दोनों को मिलाकर के ज्यादा। बट अभी एक अपडेट आती है जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि विष्णु राजौरिया जी, जो कि मोरलेस एक ब्राह्मण बॉडी के चीफ हैं, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि ब्राह्मण यंग कपल्स को ज्यादा भी नहीं तो 4 बच्चे पैदा करने की जरूरत है, नहीं तो हेरेटिक्स, दैट मीन्स जो भी रिलीजियस हेटर्स हैं वो आप लोगों को आउट नंबर कर देंगे और ये परिस्थितियां बोला हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगी। तो ये अपने आप में एक कहते ना कि स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल की तरफ से दिया जाता है तो लापरवाही वाला भी लगता है। बट हमें यहां पर देखने की जरूरत है कि क्या इस बात में कोई गहराई है भी कि नहीं। बेसिकली इंदौर में एक गैदरिंग में ये आए थे, तब उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही। इस बात को लेकर के राजनीतिक डिबेट तो देखो जबरदस्त चल पड़ा है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी ने तो ये कह दिया कि जी ये नो डाउट बीजेपी से एसोसिएटेड इंडिविजुअल है, बट हाँ ये इनका खुद का अपना पर्सनल ओपिनियन है, हम यहां पर ज्यादा कुछ नहीं कहते। वहीं पर कांग्रेस ने यह कहा कि जिन इंडिविजुअल ने, ये जो विष्णु राजौरिया जी हैं, ये बहुत ही एजुकेटेड लर्नेड इंडिविजुअल है, इनके द्वारा कोई बात कही गई है तो इस बात को उनके द्वारा वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी सरदर्दी ही पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट बड़ा बेसलेस दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से पूरा मामला बड़ा गरमाया हुआ है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा हमारी पॉपुलेशन के बारे में समझ लें। देखो इस मामले में अभी रिसेंटली इलॉन मस्क का भी एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट ने भी कहीं ना कहीं सबकी आंखें खोल दी थी। इलॉन मस्क ने यह कहा कि अभी देखो यहां पर टेस्ला ऑनर सिलिकॉन वैली की तरफ से एक पोस्ट डाला गया कि पॉपुलेशन कोलैप्स इज आवर ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। तो इसके अंदर आपने देखा कि यहां पर स्टैटिका की एक पूरी डिटेल दी है कि किस तरीके से इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्लाइन करेगी इस 21st सेंचुरी के एंड तक आते आते। इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ के लगभग आ जाएगी, वहीं चाइना की पॉपुलेशन 73 करोड़ के लगभग ही रह जाएगी। तो यह सिचुएशन अपने आप में बड़ी क्राइसिस की बता दी गई। और इस बात को लेकर के अगर हम ध्यान दें तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो डिक्लाइन कर रही है। टीएफआर की अगर बात करें तो एक महिला के द्वारा अपनी रिप्रोडक्शन एज के दौरान कितने बच्चे एवरेज पैदा किए गए हैं वो टीएफआर होती है। और हमारे देश के अंदर वो एवरेज अभी 2.1 से कम जा रहा है, जो कि स्टैंडर्ड टीएफआर टोटल रिप्लेसमेंट के लिए देखें कि मां बाप की जगह बच्चे ले रहे तो वो 2.1 होनी चाहिए, वो डिक्लाइन कर रही है। इसी के उलट या इसी को कंटिन्यू अगर हम करें तो नॉर्थ में, तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जो टीएफआर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया यहां पर। वहीं पर साउथ इंडियन स्टेट्स की अगर बात करें तो वहां पर तो रिप्लेसमेंट से नीचे ऑलरेडी टीएफआर जा चुकी है। तभी आपने नोटिस किया होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने और उनके साथ वाले जो भी हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हमें बच्चे पैदा करने की रेट को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज हम बहुत ज्यादा कोलैप्स कर जाएंगे। अभी देखो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की, दैट इज 0.8%, और अभी करंट पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है 142.86 करोड़। तो पॉपुलेशन अभी कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया की जमीन की बात करें तो हमारे पास में 2.5% भी नहीं है, और वहीं पर पॉपुलेशन हमारे पास में 18% से भी ज्यादा है। तो सिचुएशन अभी के टाइम की देखें तो वाकई में बहुत ज्यादा क्राइसिस वाली कंडीशन है। बट वहीं पर अगर हम अपने आप को 50-60 साल बाद में देखते हैं तो पॉपुलेशन बूढ़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन करती दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे भी एक तो बहुत बड़ा कारण है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली होने लग गई। साथ ही साथ जिस तरीके से हमारी कल्चर का वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे कई एक्सपर्ट्स का तो यह कहना है कि वेस्ट में जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में रह करके लोग अपना टाइम पास करके निकल लेते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ सिनेरियो इंडिया में भी डेवलप हो रहा है, जो कि सस्टेनेबिलिटी के कहीं ना कहीं खिलाफ है। तो इस बात को लेकर के ये स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है आप जरूर बोलें। बट हमें यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम हमारी सेंसस के अकॉर्डिंग देखें, 2011 की सेंसस ये कहती है कि हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन में 79.8% हिंदूज हैं, बाकी 14.2% इस्लाम, इसके अलावा क्रिश्चियनिटी 2.38%, सिख है 1.7%, बुद्धिज्म है 0.7%, इसके अलावा आदिवासी हैं 0.5%, जैनिज्म है, बाकी नो रिलीजन अथीस्ट होते हैं उनकी बात करें तो लगभग 0.4% या 0.4%, 0.25%, राइट। तो इस तरीके से पूरा ट्रेंड आप देख सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर टोटल नेशनल माइनॉरिटी स्टेटस लेने वाली रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन्स और बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रा मतलब पारसीज, ये सिचुएशन है। तो इसी टाइम पर
अगर हम हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन को और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो देखो रिसोर्सेज के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, बट वहीं पर हम रिलीजियस ट्रेंड को थोड़ा समझने की कोशिश करें जिसको लेकर के यहां पर ये स्टेटमेंट देने की कोशिश की गई है, तो वो हमें एक पॉइंट हाईलाइट करेगा कि दो ऐसी कम्युनिटीज हैं अगर रिलीजन वाइज देखें जिनकी पॉपुलेशन राइज हुई है, वो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। बाकी आप देखेंगे मोटी मोटी सबकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तो बन ही चुकी है, बट पॉइंट इज कि यहां इस तरीके से स्टेटमेंट देकर के क्या पॉलिटिशियन को आगे बढ़ना चाहिए जहां पर हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन लगातार राइज कर रही है। एक प्रॉपर पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए जहां पर कि हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। वहां आप चार चार बच्चे पैदा करने की हिदायतें दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठाता है इस तरीके के स्टेटमेंट्स पर। अब आपकी क्या राय है इस मामले में, आप जरूर बताएं। बट पॉइंट इज कि किस तरीके से हमारे यहां पर ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो चीजें हमें एक बार देखने की जरूरत थी, जो कि हमने यहां पर विद डेटा देखा। अब आपको इस पॉलिटिकल डिबेट के इतर जाकर के अपने खुद के पॉइंटर्स बनाने हैं, क्योंकि सीधी बात है इस तरीके की जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो इंटरव्यू पैनल जो होता है ना, वो भी अलर्ट हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, गरम गरम बात है, इलॉन मस्क ने भी अभी कुछ कहा है, और साथ ही साथ अभी देखें तो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। को चंद्रबाबू नायडू ने भी बच्चे ज्यादा पैदा करने की बात कर दी, यहां पर एमपी के अंदर भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो भी आई गए, और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो क्या आपकी राय है इस मामले पर, अपने पॉइंटर्स जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि संकल्प और टाइटन कोर्स है 2026 के लिए, मीडियम अपना देख सकते हैं 2025 के लिए, प्रहार और टाइटन आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, राइट। इसमें आपको फंडामेंटल फीचर्स में आप देख सकते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें जीएस और सीसेट तो इंक्लूडेड है ही। इसके अलावा एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी डेली बेसिस पर होगी, और इसके अलावा पढ़ने के लिए आपको कंटेंट दिया जाएगा जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, चेक कर लीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और जाते जाते इस सवाल का जवाब भी दे दो, अपनी राय तो जरूर देंगे इस मुद्दे के ऊपर, राइट। साथ ही साथ आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी देंगे कि भाई इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसिटी जहां की ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। आंसर आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।